तो सर्वप्रथम आज मैं जो भी सगा समाज यहाँ पधारे हैं सभी को मैं दर्शन सिंह जगत की ओर से सेवा जोहार। सबसे पहले मैं जो है अपने इष्ट देवता और इष्ट जो देवी हैं उनके नाम से जयकारा होना चाहिए और जितना आए हुए समाज हैं सभी लोग एक बार मिल के जयकारा करना है। बड़ा देवना सेवा सेवा, बड़ा देवना सेवा सेवा, कंकाली इंदाईना सेवा सेवा, गांव के समस्त ठाकुर ठकुरना सेवा सेवा, यहाँ ढी ढिहारी ना सेवा सेवा, सगा समाज ना सेवा सेवा। तो आज ग्राम के में उपस्थित सभी सगा समाज दूर दराज से पधारे हमारे शेवपुर के जो सगा देवता मन हैं और उमन के बीच में समाज के प्रमुख बुद्धिजीवी अनुभवी हमारे बीच में जो उपस्थित हैं गांव के प्रमुख अजय साय जगत जी, मैं ताहे दिल नमन करत हूँ। और हमारे बीच में रायगढ़ जिला के समाज के जिला अध्यक्ष रतन सिंह पोर्ते जी उपस्थित हैं। उमल मैं चरण स्पर्श करते हुए सेवा जोहार करत हूँ। और कर्मचारी संघ के हमारे लैलुंगा ब्लॉक अंतर्गत रायगढ़ जिला अंतर्गत के जो हैं भवन सिंह पोर्ते जी, उमल मैं ताहे दिल से नमन करत हूँ। और लैलुंगा ब्लॉक ले चल के इन्हें भगत राम ऊटी जी, उमल नबी ताहे दिल से सेवा जोहार। और जो भी दूर दराज ले आए हुए हमारे जितना सगा बंधु हैं कवर क्षेत्र में पहली बार आए के बाद सगा समाज के बीच में परिचय होना जरूरी है। और परिचय नहीं हो पहले पहचान और रिश्ता और नाता जो है नहीं हो पाए, एक मैं क्षमा चाहत हूँ। और जितना भी सगा समाज आए हुए दूर दराज सभी ला मैं अपन तरफ से जो है सबके चरण स्पर्श करते हुए सेवा जोहार। और आज यहाँ के जो कार्यक्रम के समिति और यहाँ के सगा समाज जो आज सगा समाज ला एक मंच में बुला करके समाज के दिशा और दशा समाज की चर्चा परिचर्चा करे बर जो है संघर्ष करके पंडाल तैयार करी है। एमन लभी में सेवा जोहार। और हमारे जगत परिवार के आज 3 साला जो गोंगू महागोंगू कार्यक्रम जो हमारे जगत परिवार के होते हो देवी देवता मन लभी मैं नतमस्तक सगा समाज के बीच में पैदा होना, सगा समाज के बीच में चर्चा करना ये दुर्लभ तो न शिक्षा लेना पड़ते। और सगा समाज के बीच में पहले ले सीख के कोई आए नहीं, सगा समाज के बीच में आना जाना और मित्र भाव कंधा में कंधा मिला के चलना ये समाज की व्यवस्था है। समाज के कमजोर वर्ग समाज के बीच में ले चलना ये समाज के काम होते हैं। आयकर पर जो है सगा समाज जब ले सृष्टि काल वैसे समाज की जो व्यवस्था हो तब ले व्यवस्था अटूट है, कभी टूटे नहीं। और समाज जो भी पूर्वज मन व्यवस्था बने हैं जोड़े के ही एक दिशा और दशा बना के गिन है जो व्यवस्था का पालन करे पर व्यवस्था के साथ में
चले बार व्यवस्था बनाए रखे बार आज इतना सुंदर जो हमारे समाज में गोत्र व्यवस्था बना गई से, गोत्र व्यवस्था के साथ में गढ़ व्यवस्था, देव व्यवस्था, राज व्यवस्था, ये सब व्यवस्था बना के गिन है। एला हम सब लोग मिल के कंधा में कंधा मिला के संघर्ष करते हुए, ये संघर्षमय जीवन है। संघर्षमय जीवन में समाज के साथ जीना और मरना, ये हर एक समाज के छोटे से बड़े व्यक्ति के, ये सभी के कार्य पालन करना सबके जिम्मेदारी है। मान लो सुने और मिलते कि मैं कुछ नहीं जानू बोले, पर कोई भी व्यक्ति ले समाज में जब बोलते तो मैं नहीं जानू कुछ। अब ये चीज ला बोलते बोलते, जानते जानते, समाज के बीच में आते आते के सब पक जाते, लेकिन समाज के बीच में बोले पर हिचकिचाए पर लगते हैं और बोल नहीं पाए। एक पर जो है हमारे समाज के सारा व्यवस्था नहीं बताए के कारण दूरी बनते जाते हैं। आज समाज में जो है हमारे गोत्र व्यवस्था है, प्राकृतिक के पेड़ पौधा, पशु पक्षी, वनस्पति, जलचर, थलचर, नभचर, ये सब जो है 750 गोत्र में जो हमारे संचालन महोदय जी बतात रहे हैं, वो प्राकृतिक के कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो छूट गई से हमारे गोत्र में। आज गोत्र में ऐसा व्यवस्था है, अगर पूर्वज ये व्यवस्था नहीं बनाती तो आज भी हम भालू, बंदर, जंगल के जानवर जैसे भटकत रहते हैं, समाज ले सामाजिक दिशा ले विहीन हो जाते हैं। तो ये सब चीज बनाए रखे बाद जो 750 गोत्र में व्यवस्था पहंदी पारी कुमार लिंगो जी, देवगन गुरु, शंभु से काली माता के द्वारा जो है व्यवस्था बना गई। और व्यवस्था बनाने वाला के सर्वप्रथम पूजा होते, तो पूजा के स्थान में पहले कुपार लिंगो, शंभुसेक और कली कंकाली के जो है पहला पूजा किया जाते, जो कहा जाते कलश। कलश यानी कल से कली, ल से लिंगो, स से शंभु, कलश। ये जो है तीनों निर्माण करने वाला है और ये तीनों निर्माता है। एक लिए जो है सर्वप्रथम कहीं भी पूजा अर्चना किया जाते तो कलश की स्थापना किया जाते, और वो में हमारे जो है निर्माता मन के पहला पूजा होते। आज देवगन गुरु जो है हमारे समाज के स्वर व्यंजन शब्द लेके गढ़ किला, गढ़ राज्य, गोटुल, गोडवाना, ये मन के जो है निर्माण करने वाला पहला शंभुसेक की जो शिष्य रही ने देवगन गुरु जो कुपार लिंगो के रूप में कहा जाते। जब यहाँ स्वर व्यंजन शब्द के कोई निर्माण नहीं रही, वो स्थिति में है। बाल्य अवस्था में देवगन गुरु जी एक पेंडूर गंगा के किनारे में खेलते बोलते पहुंच गए और एक पेड़ में बैठ के अपन के सुस्ती के साथ उमन के जो है नींद आगी सोहा, और अचानक ऊपर भाग ले जो है वर्षा तूफान करते हुए नदी में जो है पानी बहाते हुए और देवगन गुरु जी ने जो है पानी बहा के लेगी, पानी बहाते हुए लेते हुए जब बीचों बीच नदी में लकड़ी के साथ में भात रहे, गौरा और शंभु दोनों नदी के किनारे में भ्रमण करत रही है। अब ओकर जो है स्थिति ला देखते हुए गौरा माता बोलते, शंभु जी कोई एक बालक है नदी में बहाते हुए चल रहे थे, ये बचाना जरूरी है। और शंभु जी ले जो है गौरा माता समझाते हुए और मजबूर करते हैं बच्चा ला पानी ले निकाले बार। अब शंभु जो है पेंडूर गंगा नदी ले घुस के बाहर निकालते हैं
वो समय जो है मूर्छित हो जा रहे थे देवन गुरु कुपार लिंगो जी। और मूर्छित अवस्था में जो है जगह पर शंभु से कई प्रयत्न करते, हवा चलाते, आगी तपाते, कई प्रकार के जो है प्रयत्न भीड़ जाते शंभु से। और मूर्छित अवस्था में पांदी पारी कुपार लिंगो जी बेहोशी हालत में रहते हैं। और गौरा माता बोलते हैं शंभु जी तुम्हारे तरह हर एक उपाय है, कोई न कोई उपाय में जो है बच्चा के होश आ यही तुम्हार जो है गोदांडी जो डमरू है दुनिया ला हिलाने वाला है। ओमन के जो आवाज ले पूरा दुनिया कंपन हो जाते, तो तुम्हारी जो है गोदांडी के उपयोग करो, गोदांडी ला बजा करके ला मूर्छित अवस्था से जो है जागृति दिलाओ। ये करके जब गोदांडी बजाते शंभू महाराज जी हल्का हल्का जिभ्या हिलाने चालू कर देते हैं। ओकर बाद गौरा माता बोलते हैं शंभू तुमन के जो डमरू है, डमरू में जो है तंत्र मंत्र जितना जो है यहाँ प्राकृतिक के जितना जीव प्राणी है, प्राकृतिक के पेड़ पौधा लेके जितना प्राणी है सब मग्न मोहन हो जाते हैं। बोला भरोसा है बच्चा होश में आ जाही। और फिर दोबारा गोदांडी ले जब बजाना चालू करते तो आंख में मिटकाना चालू करते कुपार जी। फिर गौरा और शंभू सोचते कि अगर हम यहीं खड़े रहो तो एक जो है वो बचे और हमला जो है कौन जागृति दिले से सब चीज के बारे में चिंतन बना नहीं कर पाई। एक लिए हम जो है कहीं दूर चलती और वो अवस्था में छोड़ के जागृति ले देखते हुए कहीं दूर निकल जाते। अचानक जो है नींद खुले जैसे होते और उठ के बैठ जाते और सोचते कुपार जी मुझे जगाने वाला कौन है और मैं जो है कहाँ रहा हूँ, कहाँ आगे और पानी ले बचाने वाला कौन है। तो वहां ले डमरू जो शब्द के निर्माण होके देवन गुरु कुपार लिंगो जी के कान के समीप जो बाजे रहते वो अनुसरण करते, स्रोत करते और अपन मन में वो एक अक्षर के निर्माण की तैयारी करते हैं। अड़म अड़ा इड़िम इड़ा उड़ुम उड़ा एड़म एड़ा ओड़म ओड़ा अहड़म अहड़ा। और उसका होकर जो है दूसरा रूप होते हैं आरम आरा ईरी मीरा ओरू मोरा एरम ओरा। और स्वर व्यंजन शब्द में जो है कन खन गन घन चन छन जन ऐसे करके जो है स्वर व्यंजन शब्द ऊंडी रंग मूंद येरुंग आरुंग सयुंग सारुंग नारुंग पद करके स्वर व्यंजन शब्द के निर्माण होते जो डमरू के आवाज लेवल स्रोत करते हैं और देवन गुरु जी करते हैं। तो बहुत बड़े मंत्र है। और ये जो शंभुशेख के जो है डमरू है ये तो दुनिया हिलाने वाले हैं। जो आवाज है आवाज कोई साधारण आवाज नहीं है, ये दुनिया में प्रचार करना चाहिए, दुनिया में हर एक मनुष्य को जागृति दिलाना चाहिए, बताना चाहिए। कुपार लिंगो जी विचार करते हुए आप खड़े हो जाते और खड़े होकर के सोचते डमरू के गोदांडी के आवाज ले जो है शब्द के निर्माण हुई से भाषा के नाम का रखना चाहिए। कबर डमरू जो गोदांडी है गोहे छाली द्वारा निर्मित और जब वो लार पार ले जब दंड मारते तब आवाज के वहां जो है शब्द आवाज के निर्माण होते। तो सोचिए कि गोदांडी ले जो है शब्द के निर्माण हुई से भाषा के नाम गोंडवानी होना चाहिए। और भाषा ला बोलने वाला व्यक्ति ला क्या कहना चाहिए, भाषा बोलने वाला ला गोंडियन जन बोलना चाहिए। कुपार जी बोलते हैं अब गोंडियन जन जो भूभाग में रहने वाला भूभाग ला क्या बोलना चाहिए। देवगन गुरु सोचते कि ये भूभाग के नाम गोंडवाना लैंड रहना चाहिए।
और वहीं से जो है स्वर शब्द व्यंजन के निर्माण हो जाते और गोंडवाना गोंडी गोंडवाना भूखंड ये सब निर्माण उपरे द्वारा किया जाते जो समय में यहाँ कोई चीज कोई ज्ञाता कोई गुरुजी तो रही हैं लेकिन एक से एक स्रोत करने वाला रही जब प्राकृतिक नहीं रही शून्यकार रही ओकर बाद में जब पृथ्वी बनी प्राकृतिक बनी तो गुरु भी यहाँ पैदा होना पृथ्वी के कई हजार साल कई करोड़ साल होगी और यहाँ जो है हमारे समाज के ही गुरु रही और समाज के लिए समाज के ही गुरु चाहिए तब समाज एक दिशा में पलट के जाही और समाज के बीच कोई अन्य समाज के गुरु हो जाए तो समाज में दिशा विहीन हो जाही और समाज ऐसे आज की स्थिति में चलत हर एक व्यक्ति के अलग अलग गुरु है काकर रामदेव है तो मगर संसाल है काकर आसाराम बापू है ऐसे करके हजारों गुरु और हजारों गुरु के चक्कर में जो है समाज खाई के तरफ पहुंच गई समाज के दिशाहीन होगी तो समाज के व्यक्ति मैं अनुरोध करता हूं कि समाज के ही गुरु होना चाहिए सगा बंधु से अनुरोध है कि समाज के व्यक्ति को समाज के गुरु करना चाहिए ये व्यवस्था कुपार लिंगों के द्वारा जो किया गया 750 गोत्र में जब व्यवस्था शुरुआत हुई संचालन महोदय जी बताते रहे कि सबसे पहले शून्य रही या कोई चीज नहीं रही उकर बाद जो है 5 शक्ति के निर्माण हुई जो अग्नि जल वायु धरती आकाश प्राकृतिक शक्ति जो हर एक प्राणी के शरीर में विराजमान है जो आज भगवान के रूप में माना जाते हैं भगवान के अर्थ होते भ से भूमि ग से गगन भ ग व से वायु आ से अग्नि न से नीर जो भगवान आज खोजे पर जो है हमार राजपाट गढ़ किला समाज की जो है सारा चीज ला त्याग करके समाज भगवान के चक्कर में आज राजपाट सब छूट गए घर द्वार छूट गए और हमारे देव देवालय शायद पूर्वज मने व्यवस्था अगर नहीं करे होती तो आज भी हम भटक के मंदिर में घंटी बजाते रहते हैं मोला ये लगते और ये चर्चा ला समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो समाज में समाज ला बंधन में बांध के आज तक जो लेके इन है वो बुद्धिजीवी में ताहे दिल से नमन और डूबे हुए समाज जो हैं उभार के आगे ले जाने वाले जो महापुरुष जो विद्वान हैं उमन लभी मैं शरण वंदन करता हूँ तो 5 शक्ति जब हर शरीर में हर जीव प्राणी के में 5 जो है शक्ति आज भी मौजूद है अग्नि जल वायु धरती आकाश ये 5 तत्व नहीं हुई तो कोई चल नहीं सके और 5 तत्व जब आ गई तो 0 के बाद 5 शक्ति के बाद में बैठ के जो है 7 दिन बनाएगी सोमवार से लेकर रविवार तक और वो जो है 7 लिखे से 0 के बाद 5 5 के बाद 7 और 7 और 5 मिल के 12 जो 12 महीना ओला भी इसमें समाहित किया गया थे ये गौड़ समाज के जो है बड़े बड़े महापुरुष जो देखन गुरु कुपार लिंगो जी ये सब व्यवस्था नहीं है और 12 महीना इसमें समाहित थे तो हमारे जो है समाज में मूलवासी समाज में गोत्र व्यवस्था जितना जो है उनमें कभी 7.5 की संख्या नहीं होना चाहिए 7.5 हमारे समाज ला कभी लगे नहीं कबर हमारे 750 माना था यानी महीना ला भी माना था और सप्ताह ला भी माना था प्राकृतिक ला भी माना था और शून्य निराकार ला भी माना था हमारे जो है व्यवस्था एक लिए हमारा हर के दरवाजा में लिखना चाहिए और बाहर वाले जब आते हैं और बोल के चले जाते कि तोला 7.5 लगी थी गरहा कटवाना पड़ी 108 तो बेल पत्ता चढ़ाना पड़ी इलाहाबाद जाना पड़ी ये कई प्रकार के जो है बात नकारात्मक बात लोग बोल के चल देते हैं और ओकर पीछे हम चल देते और अपन की जो समाज 750 जो है 7.5
आज भी अज्ञान है। एकर बार जो जो व्यक्ति महापुरुष समाज ला दिशा बतावल जो है एक चैनल तैयार करने में समाज ला सब ला जुड़ के समाज ला एक लाइन में एक दिशा में एक चैनल में लेके अपन जो है समाज के मंजिल तक पहुंचना सभी सगा समाज के कर्तव्य है और अधिकार है। ये में नहीं जाने वाला शब्द होना नहीं चाहिए। जब पैदा हो जाते तो हमारे बीच में छठी होते, छठी के बाद बरही होते और बरही के बाद विवाह हो जाते, विवाह के बाद मरनी आते। ऐसे ऐसे करके जो है कई करोड़ साल बीत गए, लेकिन आज भी समाज के व्यक्ति लगेगा खड़े होकर बोले में नहीं जानोगा, डर लाग से मैंने समाज के बातें नहीं जानो। अरे समाज के बाद छठी ले मरने तक जो नहीं जानी, समाज के बात नहीं जानी, सो अन्य समाज में जाके कब बात बोल सकता। अन्य समाज के व्यक्ति ला हमारे समाज में यानी कोई भी ताकत एक करना है, कोई भी अधिकार लेना है, अगर एक व्यक्ति अकेला है तो दूसरा समाज के व्यक्ति ला अपन अधिकार ले जीते बार संघर्ष करे बार तो ठगी की चलानी कैसे एकर बार समाज के व्यक्ति ला जानना जरूरी है। समाज के बुजुर्ग के साथ में चलना जरूरी है और साथ साथ जो है हमारा शिक्षा की जरूरी है। आज हमारे समाज में शिक्षा विहीन आज स्कूल भी एक तो नहीं है गौड़ समाज के नाम से, गौड़ समाज के नाम से एक हॉस्पिटल नहीं है, गौड़ समाज के नाम से कोई भी यानी हमारा आज तक यानी बिखरे हुए समाज के कोई मर्यादा नहीं, इज्जत नहीं हो। और जो संगठित में रहते ओकर मोल होते। अंगूर जब गुच्छा में रखे तो कर ज्यादा कीमत होते और वही अंगूर है गुच्छा ले टूट यही तो कर रेट कम हो जाती है। तो समाज के व्यक्ति मैं वही चाहता हूँ कि समाज के मर्यादा और समाज के ताकत को मजबूत बनाना है। तो संघर्ष में जीवन है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होए और समाज में ही जन्म और मृत्यु के सारे कार्य समाज की जिम्मेदारी है। जीना मरना समाज के साथ है। एक लिए समाज के हर एक व्यक्ति मैं अपन तरफ ले बोलता हूँ कि समाज में पूरे जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। समाज के हर एक दुख दर्द में समाज के आगे खड़े होना चाहिए। समाज के बहू बेटी के साथ में जो कई प्रकार के दुनिया में षड्यंत्र चलते हैं साथ में मर मिटे पर हमारा तैयार हो जाना चाहिए। आज अगर ऐसे संगठित हो जाए समाज तो हमारा राजपाट केवल सोच बदलना है, तकदीर बदल जाही और सोच नहीं बदली तो तकदीर कभी नहीं बदल। सगा बंधु से निवेदन है कि आज जो है इतना मेहनत करके हमारे जो है चंदा गढ़िया जगत राजा समाज ला आमंत्रित करके जो है एक टेंट व्यवस्था करके ये कार्यक्रम ला अगर हम चंदा करते हैं तो 10-10 रुपया 20 रुपया करते तो कई आदमी बोलते हैं कि फालतू काम है, चंदा नहीं देना चाहिए। ये मैं जगत राजा कितना जो है राट मोरगा उदयपुर जसपुर ले निमंत्रण करके अपन के जो है देव स्थान में बुलाइन है और साथ में सगा समाज की चर्चा परिचर्चा हो यही है। सोच समझ करके जो है ये पंडाल रखी है। हमला समाज में जो व्यवस्था में एक बड़ी छठी मरली दशकर्म तीजनाहन जो भी व्यवस्था बनी से विवाह कि समाज एक जगह जुड़ी और समाज के संगठित रही और समाज की जो हर एक प्रक्रिया हम एक मिलकर अगर काम करबो तो आगे सफल होगी। ये विचार ला रख के जो है हमारे समाज की जो व्यवस्था है छठी मरनी दशकर्म तीजनाहन जो भी व्यवस्था है वो में ओकरे बड़ी बुलाए जाते कि ले जाने सीखें और कभी जो है कार्य है कभी भटक के कहीं गैर रास्ता मत चले जाए, समाज के सही दिशा में चले। एक बार समाज ने निमंत्रण देके बुलाए जाते 5 जन जुम जाए छठी हो जाती, 5 जन हो जाए विवाह हो जाती, 5 जन आ जाए कोई भी पूजा पाठ हो जाती। लेकिन व्यवस्था ला बनाए रखे बार बचाए रखे बार समाज ला एक मंच बनाए जाते और समाज ला आमंत्रित करके सारा चर्चा परिचर्चा किए जाते और समाज के जो है दिशा और दशा जो स्थिति है हमारे 52 गढ़ में 57 प्रांगना रही, 52 गढ़ में 57 प्रांगना होकर ले जो है
और इसे 558 रियासत, 558 में 258 गुण राजामन के राजपाट रही और कुछ अन्य जाति मन की। आज हमारे राजपाट ला छीन करके जो पहले अंग्रेज मन के जमाना इस लड़ाई भिड़ाई करके घर किला ले हमन लोग जो बेघर किया गई, और अंडमान निकोबार के जो है बीच नदी समुद्र में जो जेल बना गई रही, सो टाइम में हमारे जो आदमी की इतना दुख तकलीफ काटी से, और जब वहाँ दुख बीमार हो जाए तो वहाँ इलाज के कोई जरूरी नहीं, कोड़ा पड़े, गोली मारा जाए, समुद्र के बीच में मगरमच्छ के बीच में छोड़ा जाए, खून खराबा, खून के नदी बहागी, और हमारे जो है समाज के व्यक्ति कुर्बानी देखिए आज यहाँ आजादी के जो आज हमन लोग कुछ महसूस होते, कुछ बाबा अम्बेडकर के देन है। अगर एक तरह जो है कानून व्यवस्था नहीं होती तो आज भी हमन जंगल पहाड़ के और गुजारा बसारा चलती। वैसे उमन के जो टाइम में जो प्रताड़ना चली तो जो ओमन की बात नहीं मानी और ओमन के साथ में रहना नहीं चाहिए, जंगल पहाड़ चल दी, वो आज भी आदिवासी के नाम से कहाते हैं। और जो ओमन के हाय हजूरी जो कहोगे वो करेंगे वाला बात करी, ओमन आज भी पिछड़ा वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो गौड़ जनजाति में आज भी संघर्ष तो है, लेकिन गरीबी सबसे छाएगी से, और गरीबी एक ऐसी चीज है जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ गरीबी हरले चलते, और गरीबी ही नर्क है और अमीरी स्वर्ग है। तो समाज ला गरीब ले अमीर के ओर ले चलना है तो समाज के एकता और समाज के जागरूकता जरूरी है, और जब तक समाज एकता नहीं हुई तो समाज की गरीबी कभी दूर नहीं हुई। आज हम जो है राजपाट ये सब चीज अंग्रेज के लड़ाई के बीच में जो है छूट गई, और हमारे पूर्वज मनोले यादगार करते हुए आज जो गढ़ किला में पूजा पाठ जो त्रिशाला पाठशाला दिया जाती है, आज भी अपन तन में मन में बसा करके आज भी व्यवस्था बचाए रखते हैं। सभी सगा बंधुओं से निवेदन, ये हमारा अभी जो सामाजिक चर्चा परिचर्चा चल रहा है, ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। आप लोग अनावश्यक रूप से घूमने के लिए या इधर उधर जा रहे हैं तो न जाएं, क्योंकि ये बात जो हमको सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अपना समाज के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी समय को आप लोग बिल्कुल व्यर्थ न जाने दीजिए। धन्यवाद। तो समाज के जो बुजुर्ग मन है, तो समाज के जो व्यक्ति अपन के पूजा पद्धति ला बचाते हुए अपन के घर किला जब छोड़ के भागे, जंगल पहाड़ में निकल गए, तो इला जो है त्रिशाला और पाठशाला के रूप में अपन के घर के जो इष्ट देवी देवता हैं वो लोग मान सम्मान करे बाद अपन के क्षेत्र में देव कोठार के रूप में आज मन की समाज में हमन सब जन बोला के एक पूजा पद्धति किया जाते हैं। अगर लड़ाई के टाइम में अगर भूल भटक के कहीं चल देती तो आज कोई मंदिर में जाके हम लोग भगवान खोजना पड़ती, तो भगवान के पथ में चले बर और भी हम लोग धन गंवाना पड़ती है। तो ऐसे परिस्थिति गुजरते हुए आज जो हमारे बीच में पीली क्रांति, जो पीली क्रांति, पीली गमछा जो है, जब शुरुआत में पीला गमछा पकड़ा था तो गोंडवाना वाला बोले, आज पीला गमछा पूरा दुनिया में छा गया। जय सेवा पहले बोले तो गोंडवाना पार्टी वाला बोले, जय बूढ़ा बुद्धे बोले तो गोंडवाना पार्टी वाला बोले। ये गोंडवाना पार्टी नहीं, गोंडवाना समाज के एक प्रतीक है। जब कोई भी चीज पैदा होते तो पहले पीली कलर के तैयार होते, और बाद में जब सूर्य भी उदय होते तो पीला कलर के, जब सूर्य अस्त होते तो पर भी पीला कलर के, जब हमारे शादी विवाह होते तो हल्दी पीला कलर के, सारा चीज जो है पीला कलर के। एक लिए हमारे जो है प्रतीक है पीला गमछा। जय सेवा जय फड़ापे लिए हमारे मंत्र है जो साला गंगरा के रूप में जो है यहाँ अंकित है, और जो 7 रंग के झंडा है, 7 रंग के झंडा में हमारे जो है गंग आगरम यादू कदम सोम सूर्य एमन के जो है झंडा के रंग है। बहुत कुछ चीज है बताया, लेकिन और जो है हमारे बीच में अनुभवी और वक्तागण है, समाज के बुद्धिजीवी। तो मैं कम समय मैं अपन बाड़ी ला यही विराम देता हूँ, और मैं सभी सगा समाज के चरण में सेवा जोहार करते हुए अपन
वाणी लय है विराम करत हो। जय सेवा जय बुढ़ादेव।